ओके, तो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में तुमने एक चीज तो डेफिनेटली नोटिस की होगी। पीटर जब अपनी कलाई से अपने ऑर्गेनिक वेब्स को निकलते हुए देखता है तो वो खुद भी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और इसीलिए वो ब्रूस बैनर के पास हेल्प लेने जाता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? वेल, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरी थ्योरी के हिसाब से पीटर का डीएनए नेचुरली इवॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि ट्रेलर में दिखाया गया सैडी सिंह का ये मिस्टीरियस कैरेक्टर ही पीटर के डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। इनफैक्ट हमें ट्रेलर में इसका एक और मेजर क्लू भी दिया गया है। जब वो विलन एक पावरफुल साइकिक ब्लास्ट रिलीज करता है तो पूरा न्यूयॉर्क लिटरली फ्रीज हो जाता है एक्सेप्ट पीटर एंड पनिशर। तो ऐसा हो सकता है कि उस विलन को ये बात ऑलरेडी पता हो कि जब तक पीटर का माइंड इंसानी है तब तक उसे कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली अटैक करने के बजाय उसके डीएनए को मैनिपुलेट कर रही है ताकि पीटर धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी को खोने लगे और फाइनली एक मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और अगर ये थ्योरी सच निकली देन स्पाइडरमैन का बिगेस्ट एनिमी कोई सुपर विलन नहीं बल्कि वो खुद होगा, क्योंकि उस मोमेंट के बाद स्पाइडरमैन सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए नहीं बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लड़ रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर एमसीयू ने मैन स्पाइडर को प्रॉपर्ली अडेप्ट कर लिया तो वो स्पाइडरमैन की हिस्ट्री का अब तक का सबसे डार्केस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, तो अब तुम बताओ कि क्या एमसीयू सच में पीटर को मैन स्पाइडर बनाने जा रहा है या हम सब कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करना।